तो मेरी यही दिली ख्वाहिश थी कि मैं जब वो दुनिया से रुखसत हो या अगर तो मैं उनसे पहले हो जाऊँ, अगर वो है तो मैं उनको अपने हाथों से उनकी तदफीन करूँगा, उनको मैं खुद दफनाऊँगा। मेरे पास अल्फाज नहीं, सॉरी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, आबादत के लिए कम नहीं थे फरिश्ते। वालिद साहब एक बहुत ही अजीम शख्सियत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर बेग और आप देख रहे हैं ABIG TV। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं जी मैं गुजरात में, गुजरात सादा चक। ये गांव है सादा चक। सादा चक का ये एक कदीम कब्रिस्तान है जहां गुजरात की एक मरूफ शख्सियत महमूद भट्ट साहब, जो कि साउथ अफ्रीका में एक एक्सीडेंट में जाम बहक हो गए थे। तो मौत हक का रास्ता है, ये एक दिन आनी है। लेकिन जिस शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये शेर शायद इनके लिए बना था कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो मेरे बैग पे आपको नज़र आएगा। इनका जनाजा पहले साउथ अफ्रीका में अदा किया गया। साउथ अफ्रीका के बाद जो लाहौर में बैरियर टाउन में इनका जो जनाजा है वो अदा किया गया। और ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो गुजरात जो है ज़ोहर स्टेडियम में भी इनका जो है वो जनाजा, नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई है। तो अभी उनको दफन, उनका आबाई गांव है सादा चक गुजरात में, उनके गांव में जो है उनको दफन किया जा रहा है। तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, आपकी बात भी करवाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि महमूद भट्ट साहब जो थे, उनके जाने से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे कमियां जो हैं वो वाक़या होंगी। शायद उनका नेम बदल गुजरात में ना हो, चूँकि अदारा सुंदस फाउंडेशन जो है, सुंदस फाउंडेशन के वो एक मरकज़ी डोनर थे। ब्लड कैंप किया करते थे उनके लिए डोनेशन मैं लाखों की बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला सबको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अल्लाह हमें भी और आपको भी तौफीक दे कि हम जो है वो डोनेशन जो इतना बड़ा दे सकें, करोड़ों में भी डोनेशन इकट्ठा करके तो वो सुंदस फाउंडेशन को दिया करते थे। इसके अलावा अलीम डार जो पाकिस्तान क्रिकेट अंपायर हैं इंटरनेशनल, तो उनके साथ मिलके अलीम डार फाउंडेशन जो है उसके लिए भी वो काम करते थे। और उसके लिए बहुत सारी उनकी जो हैं, और जो लायंस क्लब है गुजरात का, इसके भी वो नेक्स्ट सदर थे आने वाले। तो इस तरह उनकी ज़िंदगी के जो अयाम में गुजरे। इसके अलावा बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए थे और अपनी खदमात जो हैं वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस शहर में जिन्हें महमूद भट्ट साहब ने दुकानें शुरू करवाईं, जिनके लिए कारोबार किया। अभी हमें यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने हमें बताया है कि हमें पढ़ाया भी, लिखाया भी और नौकरियां भी सरकारी जो हैं वो दिलवाई। तो ऐसे ही थे महमूद भट्ट साहब। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता करे। तो आज यहाँ उनके बहुत सारे दोस्त, अजीज़ों, कारब जमा हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम भी उनके नक्शे कदम पे चल पाएंगे? हम में से भी कोई ऐसा शख्स होगा जो महमूद भट्ट जो है वो बन पाएगा, या हम भी वो कारकर्दगी जो है इंसानियत के लिए वो बना सकेंगे जो उन्होंने अदा की? ये ज़िंदगी के मेले हैं, ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। लेकिन हैं जहाँ में वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। तो हमें भी आज से ये अहद करना चाहिए कि जिस शख्स के जाने की वजह से हर आँख अश्कबार है और हर हाथ जो है वह दुआ के लिए उठ गया है, तो हमारी ज़िंदगी और हमारा इख्तिताम भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आपका वीडियो में और लोगों से भी बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन क्या कहता है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, कहने में तो क्या कह सकते हैं, अल्लाह की रज़ा है, हक का रास्ता है, वापस जाना है अपने रब की तरफ। यकीनन हम भी लौट कर चले जाएंगे। तो भट्ट साहब के लिए क्या कहेंगे आप? भट्ट साहब के लिए जी मेरे पास तो अल्फाज नहीं कि वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि जिस तरह उन्होंने शेर लामा इकबाल का कहा, मैं भी कहूँगा कि लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, आबादत के लिए कम नहीं थे फरिश्ते। तो वो शख्सियत थे कि वो हर वक्त इंसानी का दर्द लिए फिरते थे। जब वो हमारे साथ अटैच हुए हैं तो मुझे उनके मिले
तो उन्होंने कहा साहब आज के बाद आप गुजरात से बेफिक्र हो जाए, गुजरात की जिम्मेदारी आप हमने उठा ली है। सुंदस बेटी आपको मुझे इन सबको एक काम पे लगा दी, इंशाल्लाह ताला ये मिशन पूरा करेंगे। आज के बाद आपको गुजरात में डोनेशन की, ब्लड की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। तो वो उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया माशाल्लाह, कि जब भी फाउंडेशन को डोनेशन की ज़रूरत पड़ी है, ब्लड की पड़ी है, उन्होंने जो भी है अपने असर रसूख से अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों रुपए फंड और इसी तरह हज़ारों बैग हर साल ब्लड के अपने असर रसूख से इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया है। तो मैं दुआ कहूँ अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम दे, और उनके बेटे को हम सब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। जी नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया कि महमूद भट्ट साहब के बारे में मैं क्या कहूँगा, वो तो ऐसी कामयाब ज़िंदगी गुजार गए हैं, वो एक कामयाब शख्स बन के वापस अपने रब के पास लौटे हैं। तो क्या हम भी ऐसी कामयाब शख्सियत बन पाएंगे? अगर हम महमूद भट्ट के फॉलोअर बनना चाहते हैं तो हमें सुंदस फाउंडेशन जैसे, अलीम डार फाउंडेशन जैसे इदारों के साथ जुड़ना होगा, इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करना होगा। तो उनके साहबजादे हैं हमारे साथ, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप भट्ट साहब के बारे में? हमने क्या कहना है, कैसी वो शख्सियत थे? आपके तो बाप थे वो, आपको तो आप, मैं समझता हूँ आप बहुत बड़े आदमी हैं कि आप महमूद भट्ट के बेटे हैं। बस जी, वालिद साहब एक बहुत ही अजीम शख्सियत थी। हमेशा उन्होंने अपनी जो है खुशी को पीछे रख के, हमेशा उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को उन्होंने हमेशा आगे रखा है। और उनकी ज़िंदगी का एक ही मिशन है कि लोगों की फलाह में काम करना। उनकी सुंदस फाउंडेशन से लेकर अलीम डार फाउंडेशन तक, AQ फाउंडेशन से और दीगर फलाई कामों में हमेशा उन्होंने अपने आप को फर्स्ट स्टैंड पे रखा है। और यही वसीयत उन्होंने मुझे की है कि बेटा तुमने ये काम, मेरी लेगेसी को लेकर आगे चलना है। नाज़रीन, महमूद भट्ट साहब हमेशा ज़िंदा रहेंगे। महमूद भट्ट साहब गए नहीं, उनका मिशन रुका नहीं, वो जारी है उनके बेटे की सूरत में, और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। यहाँ एक नौजवान आया है जो अपने घर में 2 डेड बॉडी छोड़ के आया है। 7 बजे जनाजा, इस वक्त तकरीबन 4 बजे से बहुत टाइम हो रहा है, और ये अपने घर नहीं गया। तो ये नौजवान जो है ये क्यों 2 डेड बॉडीज़ जो हैं अपने घर छोड़ के क्यों आया, इसकी क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखें, अंकल महमूद साहब ने बहुत गरीबों बच्चों को पाला है, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया है, लोगों की मदद की हैं, लोगों के घर के झूले जलाए हैं। ऐसे मेरा भी है कि मुझे इन्होंने पढ़ाया लिखाया, अब मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, उनका मुझ पे एहसान है। तो ये मैं बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक अगर दे तो गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। जैसे वो देखें हमारे, वो इधर गए नहीं है, वो हमारे इधर बीच में ही है, ठीक है। तो मेरी यही दिली ख्वाहिश थी कि मैं जब वो दुनिया से रुखसत हो, या अगर तो मैं उनसे पहले हो जाऊँ, अगर वो है तो मैं उनको अपने हाथों से उनकी तदफीन करूँगा, उनका महूद दफनाऊँगा। तो ये मेरा टारगेट था, ये मैंने पूरा कर दिया है। बकाया मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नत में आला मुकाम अदा करे। तो बादशाह साहब उस चीज़ की अमली तस्वीर थे। वो मखलूक खुदा से मोहब्बत जो उनकी थी, यही हमें मजबूर करती कि हम उनसे मोहब्बत करें। वो हमारे रोल मॉडल थे, मेरे नहीं हज़ारों लोगों के रोल मॉडल थे। और हम इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो उन्होंने मुफ्त प्रोजेक्ट्स फलाह के शुरू किए हुए हैं, जहाँ जहाँ उनकी कंट्रीब्यूशंस थी, हम भी उसका उन सारी कंट्रीब्यूशन में उनका एक सदका जारिया के तौर पे अपने आप को इस्तेमाल करें। कोशिश करेंगे। महमूद बनना तो वो आसान काम नहीं, नामुमकिनात में से है। अच्छा जी, कुछ यादें हम नासिर साहब के साथ भी शेयर करेंगे। ये उनके साथ साथ रहते थे, लेकिन यहाँ सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन, ये भी दुनिया के एक अजीम कारनामा है। तो अपनी बेटी को जब थैलासीमिया हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हज़ारों बच्चों की कफ़ालत जो है सुंदस फाउंडेशन ने ज़िम्मे ले रखी है। तो उसकी हमारे साथ नासिर चौधरी साहब हैं, इनका भी तल्लक ये कदम से कदम मिला के जो प्रोग्राम, जो एक्टिविटी इंसानियत के लिए, जो चैरिटी के काम होते थे, तो ये भी साथ पेश होते थे। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नासिर साहब, बतौर दोस्त आप काम कर रहे थे, पहले भी आप बड़े फलाई काम करते हैं और उनके साथ मिल के भी कर रहे थे, तो क्या कहेंगे भट्ट साहब के बारे में? भट्ट साहब दोस्त नहीं थे, भाई थे। अल्लाह। और 2 साल बाद वो लायंस क्लब के प्रेसिडेंट आ रहे थे। उनकी बड़ी खिदमत थी सुंदस फाउंडेशन को। हम सब ने मिल के जब एम्बुलेंस थी तो भट्ट साहब के जो जज्बात थे ना, वो हमें यकीन करें कि बड़ा मोटिवेट करते थे। और मैं यही कहूँगा कि महमूद भट्ट जो था ना, वो एक सुल्तान था। जैसे आप आजकल तो शायद तुर्की का या मिस्र का ड्रामा देख रहे हैं, मेरा सुल्तान,
तो उसमें भाट साहब को मैं यही कहूँगा कि असल में ये था सुल्तान कि मैं ये कहूँगा कि बच्चों से, अपने बच्चों से, जो बेटियां होती हैं ना वो शहजादियाँ होती हैं हर बाप के लिए, लेकिन भाट साहब ने अपनी औलाद को बिल्कुल शहजादों की तरह रखा हुआ है। और जो दोस्त हैं उनके, यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं, सॉरी। अल्लाह ताला सब्र दे जी। हर आंख अश्क बार है और हर हाथ जो है वो दुआ के लिए उठा हुआ है। तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपने लिए इतने ही हाथ जो है वो दुआओं के लिए पैदा करें। ऐसे ज़िंदगी में काम करें कि जब हम भी दुनिया से रुखसत हों, जो दुनिया से लौट गए हैं, जो चले गए हैं, वो तो कामयाब लौटे। अल्लाह ताला हमें भी कामयाब लोग जो हैं उनमें करे। एक और भाई हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जी क्या कहेंगे भाट साहब? क्या कहेंगे जी, मैं आसिफ नज़ीर मुज़फ़्फ़राबाद ज़ात कश्मीर से हूँ और ये मेरे बड़े भाई थे, मेरे गमगुसार थे। और अभी जनाजे से पहले दोस्तों ने कहा कि इन हज़ारे लोगों को रोज़गार दिया, तो मैं ढेर सारा काम करने के बाद फिर एक दफ़ा माइनस में था। जब इनके पास आया तो मैं माइनस में था। आज दोबारा मैं इतने अच्छे मकाम पे हूँ तो अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए। जी नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा किसी नई वीडियो में। अल्लाह से दुआ है कि वो वीडियो ऐसी ना हो, किसी ऐसे अजीम शख्स की ना हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का चूल्हा बंद हो जाए। कायनात का सिस्टम तो चलाने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन यहाँ जो सिस्टम है दुनिया का, वो भी अपने बंदों के थ्रू ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चलाते हैं। सो ऐसे बंदों की कमी जो कभी पूरी नहीं होती। पाकिस्तान जिंदाबाद।